वैसे तो हम कई अलग अलग तरीके से पराठे बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे सबसे ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी, झटपट बनने वाला हरी मूंग की दाल का पराठा, जो प्रोटीन से भरपूर है और बनाना इतना आसान है कि टिफिन बॉक्स हो या ब्रेकफास्ट या डिनर आप फटाफट बना लेंगे और बच्चों को भी बहुत भाएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप हरी मूंग की दाल। दाल को मैंने 5-6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया। दाल फूल के दुगने हो चुके हैं, यानी आधा कप से सवा कप हो चुके हैं। 2-3 बार पानी से धो लिया है। और भी ज़्यादा हेल्दी हो सके नाश्ता हमारा, इसलिए 1 घंटे के लिए इसी तरीके से बोल में छोड़ दिया ताकि थोड़े से स्प्राउट यानी कि जड़ें आ जाए। वैसे आप चाहे तो तुरंत फुलाए और तुरंत ये नाश्ता बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी के जार में डालते हैं धुले हुए अंकुरित मूंग की दाल। तो ध्यान देने वाली बात, दाल को स्ट्रेनर पे रखिएगा। मिक्सी के जार में जब डालें तो बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं होना चाहिए। और अब साथ में डाल दीजिए एक मीडियम आकार का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन, 1 इंच अदरक, बिना पानी डाले पीस ले। तो देखिए हमने पीस लिया है। हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है, तो पल्स मोड पे पीसे, यानी मिक्सी को चालू बंद करते हुए पीसे। इसी तरीके का दरदरा सा होना चाहिए। तो दाल जब फूलती है तो उनमें बहुत पानी होता है और प्याज में भी उनका रस होता है, इसलिए पीसने टाइम आपको बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो हमने कोर्सली ग्राइंड किया है, इसलिए प्याज और हरी मिर्च के टुकड़े भी आपको दिखेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा नाश्ता बनेगा। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया है, तो इसी तरीके से क्रश करके डालें। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देने से टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अब चटपटा स्वाद के लिए 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल दें। अगर ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पत्ती। तो आज मैं इस पराठे में बिल्कुल भी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच बेसन। थोड़ा सा बेसन डाल देने से बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट पराठे बनते हैं। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद और अब हम गेहूं का आटा डालेंगे। तो पहले आधा कप डालिए और वापस से मिला लें। तो आज मैं बिल्कुल भी गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही, आपकी इच्छा हो तो गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं। तो हम रोटी जैसा आटा गूंथ के तैयार करेंगे, इसलिए हाथों का इस्तेमाल करते हुए डो लगाएं। तो काफ़ी गीला गीला सा है, इसलिए वापस से आटा डाल दें। तो देखिए बहुत ही अच्छे से समेट लिया है। तो टोटल मैंने 1 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अगर आप मूंग दाल ज़्यादा लेंगे तो आटे की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। अभी तक हमने जरा भी ऑयल नहीं डाला, तो ऊपर से बस 1 छोटी चम्मच हम ऑयल लेते हैं ताकि बिल्कुल भी डो हाथों में ना चिपके, और इस तरीके से मिला लेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने नरम, मुलायम, सॉफ्ट आटे हैं। तो बस हाथों को साफ कर ले और बिना रेस्ट पे रखे हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो 5 से 10 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रख सकते हैं। और अब हम डो को किचन सरफेस पे रखते हैं और इस तरीके से लंबाई में कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। कितना बढ़िया डो लग के हमारा तैयार हुआ है। और अब हम पराठे जितना बॉल काट लेते हैं। तो आप इस तरीके से डो रात में भी लगा के रख सकते हैं। सभी को गोल करके पेड़े बना लें। और अब हम एक बॉल लेंगे, सूखे आटे में कोट करते हुए बेल लेते हैं। तो हल्के हाथों से ही बेलिएगा और पराठे जितना मोटाई हमें बेलना है, तभी स्वादिष्ट बनेगा। तो हमने मूंग दाल को दरदरा पीसा है, इसलिए किनारों से थोड़ा सा निकलेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए इसी तरीके का मोटा आप ही बेलिएगा। तो इतना आसान है बनाना कि बेलते जाए और फटाफट पराठे सेकते जाए। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और पराठे बेल के दिखाती हूँ। तो दिन की शुरुआत हेल्दी टेस्टी नाश्ते के साथ हो तो पूरा दिन बहुत ही बढ़िया बीतता है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में
कभी भी कैसे भी बना सकते हैं। बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं और जो हेल्थ कॉन्शियस है और उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जो प्रोटीन डाइट लेते हैं। तो मैं किनारों से बिल्कुल भी नहीं काट रही हूँ। तो बेलने के बाद आप हाथों से इस तरीके से कर लीजिए ताकि गोल हो जाए। वैसे आप चाहें तो गोल प्लेट से भी काट सकते हैं। चलिए बिना देर किए पराठे को सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। बहुत ही मामूली सा हम ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। और अब हम पराठे को डालते हैं। तो तवा गर्म हो चुके हैं। फ्लेम को हमें लो कर देना है। मूंग दाल कच्ची है तो अच्छे से पके, इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। तो लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लिया है। पलटी कर ले और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे और बीच बीच में स्पैचुला से दबाते रहे। तो पराठे को सेकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और अब हम थोड़ा सा घी या ऑयल लगाएंगे। अगर आप रोटियां बनाना चाहते हैं तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कोने कोने तक रोस्ट हुए हैं। आप चाहें तो किचन टॉवल से इस तरीके से सेक सकते हैं ताकि चारों तरफ प्यारा सा कलर आए। फ्लेम लो करके ही सेके। थोड़ा सा ऑयल दूसरी तरफ भी लगा दें। तो हम पराठे बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैंने ऑयल लगाया है। आप नहीं भी लगा सकते हैं या फिर घी में भी बना सकते हैं। तो लीजिए उलटते पलटते मैंने बहुत करारा सेक लिया है। प्लेट में निकाल लें। तो पहले पराठे को मैंने खस्ता करने के लिए क्रिस्पी किया था। अगर आप कम खस्ता पराठा चाहते हैं तो हल्का ही सेके। प्लेट में निकाल लें। हमने सभी पराठे बना लिए हैं। गर्मा गर्म फटाफट सर्व करके दिखाती हूँ। तो कई अलग अलग तरीके से हम अक्सर पराठे बनाते हैं और ब्रेकफास्ट में या टिफिन बॉक्स में पराठा देना और भी आसान हो जाता है क्योंकि साथ में हमें भाजी नहीं बनानी पड़ती है। तो आप इस तरीके से बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा और बनाना भी बहुत आसान है। तो इस हेल्दी पराठे को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने दही के साथ सर्व किया है। अचार, चटनी, गर्मा गर्म चाय के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और गर्मियों में इस तरीके का कम तेल मसालों का नाश्ता सभी को बहुत भाता है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 6 पराठे बन जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो 1 कप मूंग की दाल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो प्रोटीन से भरपूर ये हेल्दी टेस्टी नाश्ता नॉन वेजिटेरियन वालों को भी बहुत पसंद आने वाला है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठे बने हैं। तो अगर आप सफ़र में ले जाना चाहते हैं तो लहसुन प्याज ना डालें। तो देखिए बहुत ही खस्ता सॉफ्ट नरम मुलायम पराठे बने हैं। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। तो आप इसे मूंग दाल थपेला भी बोल सकते हैं। तो एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। गर्मियों में रायते दही के साथ इस तरीके के पराठे मिल जाए तो जिन्हें भूख ना हो वो भी 2-4 आराम से खा लें। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।